यात्रा 2024 की जो यात्रा है वो कब बंद होने वाला है। तो भाई मैनेजर जी जिन्होंने सेट बंद होने के श्री हेमकुंड साहिब 2024 के वो 10 अक्टूबर 2024 को क्लोज हो जाएंगे। तब तक आप दर्शनों के लिए आ सकते। धूप भी निकल रखी है और धूप में दरबार साहिब लग रहा है बहुत ही खूबसूरत सुंदर। हाँ है। हाँ। और घर परिवार सब बढ़िया? जी जी सब आनंद है। अच्छा अच्छा जी और मौसम भी ठीक ही है लगभग। ये लॉक है। तो हमारे चेयरमैन और भैया जी लड़ रहे हैं। ये देखो भी लास्ट में डाल दूंगा जब मैं अमृतसर के रास्ते में शहर पड़ता है तो बाबा बकाला जी के मुझे दर्शन हो पाए थे उनके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका गोविंद धाम गांगड़िया से। और कुछ नज़ारा सुबह का ऐसा प्यारा सा हो रहा है। अभी घोड़े खच्चर जा रहे हैं। मौसम आज ठीक ठाक है, थोड़ा कोहरा ज़रूर लगा हुआ है तो इससे थोड़ी सी आजकल ठंड सुबह शाम बढ़ चुकी है। गुरु लदोरे दिवस। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि 19 अगस्त को श्री बाबा बकाला साहिब में गुरु लाधोरे दिवस मनाया जाएगा। मुझे वर्ष 2022 में इस पवित्र स्थान पे जाने का मौका मिला था। तो मैं लिंक भी लास्ट में डाल दूंगा जब मैं अमृतसर के रास्ते में शहर पड़ता है तो बाबा बकाला जी के मुझे दर्शन हो पाए थे उनके गुरुद्वारा साहिब में। 2022 में इस पवित्र गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब बाबा बकाला अमृतसर जिले के एक शहर जो सिख इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है और पूजनीय नौवें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बाबा बकाला की मंत्र मुग्ध करने वाली कहानी और सच्चे नौवे गुरु की खोज की कथा को आज आप सबके साथ साझा कर अपना अनुभव को साझा करूंगा। आशा करता हूं आपको यह अच्छा लगेगा। तो कथा सुनाते हैं आपको नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। दिल्ली में गुरु हरिकृष्ण जी जो मुश्किल से 8 वर्ष के थे चेचक से बीमार हो गए। जब उनसे उनके उत्तराधिकारी को के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संकेत दिया कि अगले गुरु बकाला गांव में मिलेंगे। 30 मार्च 1664 को गुरु हरकृष्ण जी परमात्मा में विलीन हो गए। बाबा बकाला में कई लोग गुरु होने का दावा करने लगे जिनसे सिखों में भ्रम पैदा हो गया। उलझन में पड़ी सिख संगत इन दावेदारों की भीड़ के बीच सच्चे गुरु की पहचान नहीं कर पाई थी। भ्रम और अराजकता के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब बाबा माखन शाह लुबाना जो एक व्यापारी थे बकाला गांव पहुंचे। उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उनका जहाज एक भयंकर तूफान में फंस गया। उन्होंने गुरु नानक से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। अपनी प्रार्थनाओं में उन्होंने वचन दिया कि यदि वे सुरक्षित रूप से निकटतम बंदरगाह पर पहुंच गए तो वे गुरु को 500 सोने के सिक्के भेंट देंगे। तो बाबा माखन शाह लुबाना पेशे से वो व्यापारी तो भाई जब समुद्र में जो समुद्री जहाज रहते हैं वो चलाते थे। तो भयंकर जब तूफान आया, समुद्री तूफान आया तो उन्होंने गुरु नानक देव जी को याद किया, उनसे प्रार्थना करी कि अगर वो इस मुश्किल से उनको बचाएंगे तो 500 सोने के सिक्के अर्पित करेंगे, मतलब एक सेवा के रूप में अर्पित करेंगे। जहाज सुरक्षित रूप से किनारे लग गया और बाबा माखन शाह लबाना दिल्ली पहुंचे जहां उन्हें गुरु हरिकृष्ण जी के बकाला में अगले गुरु के होने के कथन के बारे में पता चला। तो जो गुरु हरिकृष्ण साहिब जी थे तो उन्होंने ही परमात्मा में विलीन होने से पहले ये बता दिया था जो बकाला साहिब है वहां पे आपको नवे गुरु जो गुरु तेग बहादुर है, नाम तो नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कि वो मिलेंगे गुरु तेग बहादुर जी। तो उन्होंने एक कथा सुनी उन व्यापारी ने तो उनको पता चला। तो अपने संकल्प से बंधे हुए बाबा माखन शाह लबाना को बाबा बकाला पहुंचकर प्रत्येक दावेदार को केवल 2 सोने के सिक्के देने का निर्णय लिया, इस आशा के साथ कि सच्चे गुरु को निश्चित रूप से उस राशि का पता होगा जिसे उन्होंने भेंट में देने का वचन दिया था। डोंगी बाबा जिनमें आध्यात्मिक समझ की कमी थी 2 स्वर्ण मोहरों से संतुष्ट हो रहे थे
जैसा अपेक्षित था। किसी भी दावेदार ने उन्हें सच्चे दादा के रूप में नहीं पहचाना। तो जो व्यापारी थे बाबा बकाला जी गए, जहाँ पे मतलब बहुत सारे ढोंगी बाबा हुआ करते थे, क्योंकि जब गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने ये बताया था 90 गुरु जो है बाबा बकाला में होंगे, तो ऐसे ही बहुत सारे ढोंगी गुरु बनने के उद्देश्य से वहां पे बैठ गए। तो जब व्यापारी जी ने दो दो सिक्के देने का निर्णय लिया, क्योंकि उनको मालूम था जो सच्चे गुरु होंगे तो वो शायद सच को बता पाएंगे जो उन्होंने कथा सुनी है। तो ऐसे ही हुआ, सब जिनको आध्यात्मिक अज्ञान था, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की कमी थी उनके अंदर, तो वो दो दो सोने के सिक्के भी उठा रहे थे और अपने पास रख रहे थे। आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब बाबा माखन साह लबाना एक दुविधा में पड़ गए। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति सच्चा गुरु नहीं था तो असली गुरु कहाँ थे? तभी एक बच्चे ने उन्हें पास पास में ध्यानमग्न एक संत के बारे में बताया जिनका नाम तेग बहादुर था। बाबा माखन साह लबाना ने गुरु तेग बहादुर जी के पास जाकर उन्हें भी पहले की भांति 2 सोने के सिक्के पेश किए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हें विनम्रता से डांटते हुए कहा कि उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया है। गुरु ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तूफान के दौरान 500 सोने के सिक्के भेंट देने का वचन दिया था। गुरु के शब्दों को सुनकर बाबा माखन साह लबाना ने पूरे 500 सोने के सिक्के गुरु जी के सामने भेंट किए और प्रसन्नता से छत पर चढ़कर जोर जोर से पूरे बकाला गांव में घोषणा की, गुरु लधो रे, गुरु लधो रे, अर्थात गुरु मिल गए। तो भाई व्यापारी जी जब भ्रम में पड़ गए कि यार सब लोग तो 2-2 सिक्के उछाल रहे हैं, तो हमें कैसे सच्चे गुरु की पहचान होगी। तो एक बच्चा आया, तो उन्होंने कहा कि वहां पे एक संत रहते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं। तो जब वो वहां पे गए तो बाबा बकाला जी, जो कि उस समय उनको कोई नहीं पहचान पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार तुमने तो वादा किया था तूफान में फंसने के दौरान कि मैं 500 सोने के सिक्के दूंगा, बट तुम 2 ही दे रहे हो। यहीं से जो बाबा माखन साह लबाना थे, उनको ज्ञात हो गया कि यही सच्चे गुरु है जिनका नाम गुरु तेग बहादुर है, जो कि 90 गुरु हैं सिख इतिहास में। तो तब से फिर वो इतने अचंभित और प्रसन्न हुए, तो वो छत में जाते हुए उन्होंने कहा, गुरु लधोरे, गुरु लधोरे, मतलब गुरु मिल गए हैं। और वहीं से 90 गुरु हमें मिले गुरु तेग बहादुर जी के रूप में। बाबा माखन साह लबाना के इस साहसिक कार्य के परिणाम स्वरूप झूठे और आत्मघोषित गुरुओं का सामूहिक पलायन हुआ। बकाला गांव में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 26 साल 9 महीने और 13 दिनों की अद्भुत अवधि तक ध्यान लगाया, जहां पर स्थित गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब इस महत्वपूर्ण अवधि का सिख इतिहास में प्रतीक है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी आत्मकथा बचित्तर नाटक में अपने पूजनीय पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के इस ध्यान तपस्या का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। अगर मेरे से गलती हो जाए ये श्लोका पढ़ने में या ये शब्द पढ़ने में तो मुझे माफ कर दीजिएगा, बाकी स्क्रीन पे भी मैं लिख के देता हूँ। तात मात मुर अलक अरादा, बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। अर्थात मेरे पिता और माता ने मिलकर भगवान अकाल पुरख की आराधना, विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं का अभ्यास करते हुए की और अकाल पुरख को प्रसन्न किया। दोस्तों, बाबा बकाला का पवित्र शांतिपूर्ण वातावरण, गुरबानी के लयबद्ध उच्चारण और आध्यात्मिक ऊर्जा ने मेरी आत्मा को छू लिया और मुझे श्रद्धा भाव में भर दिया। मैंने इस कथा का उच्चारण बहुत ध्यान और श्रद्धा भाव से किया है, परंतु फिर भी किसी भी तरह की गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो मैंने शब्द बोले थे, मैंने बड़े विनम्र और श्रद्धा भाव से अपने जो गुरु तेग बहादुर जी हैं उनके लिए प्रयोग किया है। अगर उसमें पढ़ने में गलती हो जाए माफ़ी चाहता हूँ, बाकी स्क्रीन पे रख दूंगा। तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं 2022 में अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाने से पहले बाबा बकाला जी के दर्शन कर पाया था। तो मुझे वहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर जगह, एक सुंदर गुरुद्वारा और एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा। तो जरूर वाली वीडियो देखना, मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में एंड होने से पहले डाल दूंगा। ये लॉक है। तो हमारे चेयरमैन और भैया जी लड़ रहे हैं।
ये देखो इनके बच्चों वाली हरकतें। तो बचपन से ऐसे ही खेल होता है इनका। तो भाई आज देखो इतना खूबसूरत माहौल हो गया पूरे घांगरिया का। और यहाँ पे हमारे पंडित जी 1 महीने बाद अपने घर के भ्रमण से वापसी लौटे हैं। कैसे हो पंडित जी? जी सकुशल है हाँ और अति सुंदर है। हाँ। और घर परिवार सब बढ़िया? जी जी सब आनंद है। अच्छा अच्छा। जी और मौसम भी ठीक ही है, लगभग ठीक ही चल रहा है अभी। मौसम भी ज़्यादा बारिश भी नहीं है। हाँ और सबकी मनोकामनाएं के लिए सभी के लिए जो है कि कामना करते हैं हाँ कि सुख शांति रहे और अच्छा माहौल है। हाँ। जी तो भाई पंडित जी के जो बेटे हैं मैंने आपको मिलाया था, वो लोकपाल जी लक्ष्मण मंदिर के पास थे। अब पंडित जी घर गए थे, सावन के महीनों में कहीं ना कहीं पूजा होती है। बाकी उनके बेटे ने श्री हेमकुंड साहिब में लोकपाल जी में बहुत पूजा करी, तो बहुत अच्छा लगा पंडित जी। अब आज शायद अगर घोड़े मिलते हैं तब जाएंगे लोकपाल जी और श्री हेमकुंड साहिब, नहीं तो कल जाएंगे। ठीक है पंडित जी। तो भाई देखिए कुछ ऐसा मौसम है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और सोचा था यार अभी मैं दरबार साहिब के पास जाऊंगा दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी बारिश हो रही है, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब पैंट पे लग जाता है। पीछे चप्पल में जा रहा हूँ तो पीछे से पूरा जैकेट तक भी उछल जाता है, तो इसलिए अभी बारिश रुकेगी तभी जा पाऊँगा मैं उधर। चलते हैं, थोड़ा मौसम खुला हुआ है, थोड़ा आगे घूम लेते हैं, कई दिनों से घूमे भी नहीं हैं और साथ में दर्शन भी हो जाएंगे दरबार साहिब में। अभी माहौल शांत सा है क्योंकि संगत जी अभी लौटे नहीं हैं, शाम तक ही लौटते हैं सब लोग। हैप्पी। तो देखिए भाई अब लौट भी रहे हैं संगत जी हेमकुंड साहिब से और वैली ऑफ फ्लावर से। तो धूप भी निकल रखी है और धूप में दरबार साहिब लग रहा है बहुत ही खूबसूरत सुंदर। हाँ तो देखिए भाई परिसरों में लिखा है ब्लॉग अंदर अलाउ नहीं होता, तो इसलिए मैं बाहर से ही बना पा रहा हूँ। बाकी ये दर्शन आप कर लीजिए और थोड़ा ऊपर भी दर्शन करेंगे। और यहाँ पे केशव, अनमोल भैया सब लोग बैठे हुए हैं। और केशव ने यहाँ पे अपनी चप्पलें दी हुई थी यहाँ पे सिलवाने के लिए, सिल गई। ये देखो पता भी नहीं लग रहा भाई सिल दी, नहीं ले लेना। तो भाई अभी देखो कैसा मौसम है पूरा घांगरिया गोविंद धाम का, इतना प्यारा सुंदर, पता भी नहीं लग रहा कि आज बारिश हुई थी होगी। तो भाई आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम अभी हो रखा है पूरे गोविंद धाम का। अच्छी खासी जो मौसम आपको दिख रहा है, साथ में ये बादल उठ रहे हैं, कोहरा उठ रहा है और खूबसूरत सा माहौल अभी हो रखा है। सुबह थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, तो कुछ ऐसा ही मौसम आजकल रहने वाला है। यात्रा के लिए सबसे बेस्ट टाइम मैं कह सकता हूँ, आप यात्रा में आ सकते हैं। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ आप सभी संगतों को, क्योंकि हर दिन के क्वेश्चन आते थे, तो हर दिन के क्वेश्चन आते थे कि श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 2024 की जो यात्रा है वो कब बंद होने वाला है। तो भाई मैनेजर जी जिन्होंने श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पोस्ट में उन्होंने पोस्ट डाली थी कि जो यात्रा बंद होगी, मैं वीडियो प्ले करवा दूंगा। तो उन्होंने जो अंतिम दिवस है, जो डेट है कपाट बंद होने के श्री हेमकुंड साहिब 2024 के, वो 10 अक्टूबर 2024 को क्लोज हो जाएंगे। तब तक आप दर्शनों के लिए आ सकते हैं। और साथ साथ दरबार साहिब के क्लोजिंग डेट 10 अक्टूबर, साथ साथ लक्ष्मण मंदिर के भी 10 अक्टूबर को होंगे। बाकी वेदर की बात करें भाई, अब वेदर तो अच्छा रहने वाला होता है। थोड़ी बहुत 10-20% बरसात होने के थोड़ी चांसेस रहते हैं। बाकी ऑल ओवर रोड भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम इस बार नहीं हुई। कृपा से, भगवान की कृपा से इस बार यात्रा बहुत स्मूथ चली, अच्छी चली, कोई दिक्कत इस साइड नहीं आई थी। बाकी वैली का जो क्लोजिंग डेट रहता है वो रहता है लास्ट अक्टूबर, 31 अक्टूबर होगा, 30 अक्टूबर होगा, 30 अक्टूबर। तो कुछ ऐसा माहौल है, आप आए और सभी को बताएं कि 10 अक्टूबर लास्ट डेट है 2024 दर्शन के। दिनों होने कारण सपोज आपने 5 दिन का प्रोग्राम बनाया है तो उन्होंने एक अद्धा दिन होर प्लस कर लो, 10 अक्टूबर तक चलेगी। हाँ एक बेनती जरूर है कि रात को किसी ने भी सफर नहीं करना होने वाले यात्री ने।
अभी भी जो है संगत जी लौट रही है श्री हेमकुंड साहिब से। देखो कांडी डांडी घोड़े खच्चर सब है और ग्रीनरी भी रहने वाली है। तो देखो ऊपर सिर्फ इतना रहता है कि कोहरा ज़्यादातर रहता है, तो दर्शन आप सुबह जल्दी जाएं तब जाके अच्छे दर्शन हो पाते हैं। बाकी लक्ष्मण गंगा भी निर्मल बह रही है। और चलो यहाँ घूमने आए थे, घूमने का पर्पस भी पूरा हुआ। मौसम भी बड़ा शानदार है भाई। भाई बढ़िया धूप लगी है, उम्मीद नहीं थी ऐसा हो जाएगा सुबह की बारिश और मौसम को देख करके, बट बढ़िया हो गया। देखो तो भाई 10 अक्टूबर तक आ सकते हैं इस साल यात्रा के लिए। तो भाई देखो आज भी है, काफ़ी अच्छा मौसम है। देखो यहाँ जंगलों के बीच इतना सुंदर मौसम लगता है भाई, क्या ही बताएं। पहाड़ियों के दर्शन और इतने पवित्र दर्शन हो जाते हैं। घोड़े खच्चर भी देखो, ये हाथ भी नहीं लगाने देते भाई, सीधा पीछे मुड़ेंगे और लात मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज संतोष की दुकान बंद है, बेचारा आज गया हुआ है श्री हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए बहुत समय बाद। तो मैं भी 1-2 दिनों में जाऊंगा, समय निकालते हैं। तो भाई अंधेरा भी हो गया और अभी ईडीसी ऑफिस में बैठे हुए थे और बहुत सारे अपने व्यूअर्स जो आते हैं, थोड़ा शर्म लगती है उनको वीडियोस में आना। तो भाई थैंक यू सो मच कि वो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको दिखाया था, फरन वगैरह और तुलसी दिखाई थी, तो उन्होंने बाई किया है और होप से उनको अच्छी लगेगी। तो जो भी अगर यहाँ से ले जा रहे हैं ना और उनको टेस्ट कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ना मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि कैसा उनको टेस्टी लगा, मतलब हेल्दी है नहीं है, कैसा उनको अच्छा लगा। तो ज़रूर बताना ज़रूर, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेट हो पाएँ और उसको अच्छे से और चीज़ें औरों को बता पाएँ। तो ज़रूर करें। फिलहाल इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।